मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के वात्सल्य, करुणा और भक्त वत्सल स्वरूप को प्रकट करने वाली अत्यंत पावन कथा है। यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और शास्त्रों के अनुसार यह वह स्थान है जहां शिव और शक्ति दोनों साक्षात निवास करते हैं। इसी कारण यहां शिव मल्लिकार्जुन और पार्वती मल्लिका नाम से पूजित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र हुए, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। एक समय दोनों के बीच यह प्रश्न उठा कि कौन अधिक श्रेष्ठ है। देवताओं ने यह निर्णय लिया कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, जबकि गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा कि माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण संसार हैं। इस प्रकार गणेश विजयी घोषित हुए। जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे पराजित हो गए हैं तो उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने क्रोध और विरक्ति में कैलाश छोड़ दिया और दक्षिण दिशा में स्थित क्रौंच पर्वत की ओर चले गए, जिसे आगे चलकर श्रीशैल कहा गया। कार्तिकेय वहां तपस्या में लीन हो गए और किसी से संवाद नहीं किया। माता पार्वती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत व्याकुल हो उठीं। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे पुत्र को मनाने के लिए जाएं। तब शिव और पार्वती दोनों श्रीशैल पर्वत पर आए और कार्तिकेय को स्नेहपूर्वक समझाने का प्रयास किया। शिव पुराण में इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। पुत्र वियोग दुखार्ता पार्वती परमेश्वरी, शिवम प्रोवाच करुणा पुत्रम द्रष्टुं गमिष्यतः। भगवान शिव और माता पार्वती ने वहीं श्रीशैल पर्वत पर निवास करने का निश्चय किया ताकि उनका पुत्र यह अनुभव करे कि माता पिता उससे कभी अलग नहीं होते। शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया और माता पार्वती मल्लिका रूप में उनके साथ प्रतिष्ठित हुईं। श्रीशैले मल्लिकार्जुनो देवी मल्लिका सह स्थित। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है कि भगवान केवल वैराग्य और तप के ही नहीं बल्कि वात्सल्य और प्रेम के भी अधिष्ठाता हैं। माता पार्वती का वहां मल्लिका रूप में निवास करना यह दर्शाता है कि जहां शिव हैं वहां शक्ति भी अनिवार्य रूप से विद्यमान रहती है। स्कंद पुराण में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा गया है, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम यह पश्येत भक्ति संयुतः सर्व पाप विनिर्मुक्तः शिवलोकम स गच्छति। कहा जाता है कि देवता, ऋषि और सिद्धगण इस क्षेत्र में निरंतर शिव शक्ति की उपासना करते हैं। श्रीशैल पर्वत स्वयं तपस्या और सिद्धि का केंद्र माना गया है। यहाँ शिव का मल्लिकार्जुन रूप करुणा और शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि ईश्वर केवल दूरस्थ ब्रह्म नहीं बल्कि माता पिता के समान स्नेहिल भी हैं। वे अपने भक्तों के दुहक को देखकर स्वयं उनके पास आते हैं और वहीं निवास करने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र पार्वती तत्र शिव, यत्र शिवस्तत्र पार्वती। अतः मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति की अभिन्न एकता का सजीव प्रमाण है, जहां प्रेम, त्याग और करुणा साक्षात ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं। AUM नमः शिवाय। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव के उस परम रहस्य से जुड़ी है जहां सृष्टि का मूल नाद AUM स्वयं लिंग रूप में प्रकट होता है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के मध्य स्थित मंदाता पर्वत पर अवस्थित है और शास्त्रों के अनुसार यहाँ शिव एक नहीं बल्कि ओंकारेश्वर और अमलेश्वर दो स्वरूपों में विराजमान हैं। यह स्थान अद्वैत और द्वैत के समन्वय का प्रतीक माना गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय विंध्य पर्वत ने अपने अहंकार के कारण स्वयं को अत्यंत महान समझना आरंभ कर दिया। उसने सोचा कि वह मेरू पर्वत से भी ऊंचा हो सकता है। इस अभिमान के कारण विंध्य पर्वत बढ़ने लगा, जिससे सूर्य और चंद्रमा का मार्ग अवरुद्ध होने लगा और सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया। देवता अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। शिव पुराण में इस प्रसंग का संकेत इस प्रकार मिलता है, विंध्यस्य गर्वदोषेण लोकानां क्षय संभवः देवैः संस्तूयमानोऽथ शंकरो लोकपालकः। भगवान शिव ने इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि अगस्त्य को विंध्य पर्वत के पास भेजा।
अगस्त्य मुनि ने विंध्य से निवेदन किया कि वे उनके मार्ग को नमन करके स्थिर रहें ताकि वे दक्षिण दिशा में जा सकें। विंध्य पर्वत ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार की और स्थिर हो गया। इससे सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। इसी प्रसंग से जुड़ी एक अन्य कथा में मंदाता नामक महान राजा का उल्लेख मिलता है। राजा मंदाता इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे। उन्होंने नर्मदा के तट पर घोर तपस्या की, जिससे वे प्रजा और राज्य को धर्मपूर्वक चला सकें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। शिव पुराण में राजा मंदाता की तपस्या का वर्णन इस प्रकार मिलता है। मंदाता नर्मदा तीरम तपसा समुपाश्रितः तस्य तुष्टो महादेवो ज्योतिर्लिंगम समादिशत। भगवान शिव ने राजा मंदाता को वरदान दिया कि वे यहां ओंकार स्वरूप में प्रकट होंगे। उसी दिव्य ज्योति से AUM के आकार का लिंग प्रकट हुआ, जो आगे चलकर ओंकारेश्वर कहलाया। नर्मदा की धाराएं भी उसी के अनुरूप प्रवाहित होती हैं, जिससे मंदाता पर्वत का स्वरूप AUM के समान दिखाई देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव यहां 2 रूपों में प्रतिष्ठित हुए, एक ओंकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर। ओंकारेश्वर ज्ञान और ब्रह्म तत्व का प्रतीक है, जबकि अमलेश्वर कर्म और भक्ति का। एक एव महादेवो द्विधा भूत्वा व्यवस्थितः ओंकारोमलेश्वरो नाम भक्तानुग्रह कारकः आसंबरा के रांडे। इस ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि सृष्टि का आरंभ ध्वनि से हुआ और उस ध्वनि का मूल स्वर AUM है। शिव उसी नाद ब्रह्म के अधिष्ठाता हैं। जो भक्त यहां श्रद्धा से ओंकारेश्वर का स्मरण करता है, वह ज्ञान और भक्ति दोनों का फल प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में ओंकारेश्वर दर्शन का महात्म्य इस प्रकार बताया गया है। ओंकारस्य दर्शन मात्रेण मुच्यते नरः संसार सागरं तीर्णः शिव सायुज्यमाप्नुयात् बाम्बेत्ये करतन। ओंकारेश्वर यह भी सिखाता है कि अहंकार चाहे पर्वत जितना विशाल क्यों न हो, अंततः वह विनम्रता और तप के सामने झुक जाता है। यहाँ शिव केवल पूज्य नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलनकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वह दिव्य स्थल है जहां नाद, तप, भक्ति और ब्रह्मज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं। नर्मदा की अविरल धारा के मध्य स्थित यह ज्योतिर्लिंग यह स्मरण कराता है कि AUM ही सृष्टि का मूल है और शिव उसी AUM के साक्षात स्वरूप हैं। AUM नमः शिवाय। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा त्याग, पश्चाताप और शरणागति के उस गूढ़ रहस्य को प्रकट करती है, जहां भगवान शिव केवल पूज्य देवता नहीं, बल्कि अपराध बोध से ग्रस्त भक्तों के उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होते हैं। यह ज्योतिर्लिंग हिमालय की पवित्र गोद में स्थित है और शास्त्रों के अनुसार यह वह स्थान है जहां शिव ने अपने भक्तों की सच्ची प्रायश्चित भावना को स्वीकार किया। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों के हृदय में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। युद्ध में अपने ही कुल के असंख्य लोगों के वध का भार उनके मन को व्यथित कर रहा था। वे जानते थे कि यह युद्ध धर्म के लिए था, किंतु फिर भी ब्राह्मण हत्या और स्वजन वध का पाप उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। तब उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित और मोक्ष के लिए भगवान शिव से मिलने का निश्चय किया। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव युद्ध और रक्तपात से अप्रसन्न थे, इसलिए वे पांडवों से मिलने से बचते रहे और हिमालय की ओर चले गए। पांडव उनका पीछा करते हुए काशी पहुंचे, किंतु शिव वहां भी उन्हें दर्शन नहीं दिए। अंततः वे हिमालय के केदार क्षेत्र में पहुंचे। जब शिव को यह ज्ञात हुआ कि पांडव अत्यंत पश्चाताप और श्रद्धा से उनकी शरण में आए हैं, तब भी उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने स्वयं को एक विशाल बैल नंदी के रूप में प्रकट किया और अन्य पशुओं के बीच चरने लगे। पांडवों को संदेह हुआ और भीम ने उस बैल को पहचानने का प्रयास किया। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ना चाहा, वह बैल भूमि में समाने लगा। महाभारत परंपरा में यह प्रसंग इस प्रकार स्मरण किया जाता है। गवा मध्ये महादेवो वृषरूपेण संस्थितः पांडवैः स्पृष्ट मात्रेण भूमौ लीनो भवत् प्रभु।
कहा जाता है कि शिव का धड़ तो पृथ्वी में समा गया, किंतु उनका पृष्ठभाग, पीठ वहीं प्रकट रह गया। उसी पृष्ठभाग के रूप में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुआ। शिव ने पांडवों को दर्शन देकर उनके पापों को क्षीण किया और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। शिव पुराण में केदार क्षेत्र की महिमा इस प्रकार वर्णित है। केदारे दर्शनम कृत्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते, अत्र साक्षात् स्थितो देवः शंकरः पापनाशनः। आख्यानाएं। केदारनाथ का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि ईश्वर छल या बल से नहीं, बल्कि सच्चे पश्चाताप और विनम्रता से प्राप्त होते हैं। शिव का पृथ्वी में लीन होना यह दर्शाता है कि अहंकार से ईश्वर ओझल हो जाते हैं, किंतु शरणागति से वे स्वयं प्रकट होते हैं। यह भी माना जाता है कि केदारनाथ पंच केदारों में से प्रमुख है। अन्य 4 स्थान तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर शिव के अन्य अंगों के प्राकट्य स्थल माने जाते हैं। यह समग्र कथा शिव की सर्वव्यापकता और एकत्व को दर्शाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, हिमवच्छिखरे रम्ये केदाराख्ये महालये वस्ते भगवान रुद्रो भक्तानाम हितकाम्यया। ये मया आगत्यातता है। केदारनाथ यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने ही धर्मयुद्ध क्यों न हो, अंततः आत्मा को शांति केवल करुणा, क्षमा और ईश्वर शरण से ही प्राप्त होती है। हिमालय की नीरवता में स्थित यह ज्योतिर्लिंग मानव को यह स्मरण कराता है कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मबल में है। इस प्रकार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग शिव की उस करुणामयी लीला का प्रतीक है, जहां वे कठोर तप और पश्चाताप से पिघलकर अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। AUM नमः शिवाय। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। बैद्यनाथ, वैद्यनाथ। ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव की करुणा, तप की शक्ति और अहंकार के शमन का अत्यंत गूढ़ प्रसंग है। शास्त्रों में यह ज्योतिर्लिंग रोग शोक नाशक और भक्ति परीक्षा का प्रतीक माना गया है। वैद्यनाथ वह स्थान है जहां शिव स्वयं वैद्य बनकर अपने भक्त के दुहक का उपचार करते हैं। पुराणों के अनुसार लंका के राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय में कठोर तपस्या आरंभ की। कहा जाता है कि रावण ने अपने शीश काट काट कर शिव को अर्पित किए। जब भी उसका शीश कटता, शिव की कृपा से वह पुनः उत्पन्न हो जाता। इस घोर तप से समस्त लोक कांप उठे। शिव पुराण में रावण की तपस्या का वर्णन इस प्रकार आता है। छिन्नम छिन्नम शिरः कृत्वा रावणो भक्ति संयुतः तोतोष शंकरम देवमुग्र तपसा भृशम मनसरेतु महाचार्य। रावण की इस अत्यंत कठोर और अनन्य भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। रावण ने उनसे वर मांगा कि वे स्वयं लंका में निवास करें, जिससे उसकी राजधानी अजेय हो जाए। शिव ने उसे ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, किंतु एक शर्त रखी कि इस लिंग को जहां भी भूमि पर रखा जाएगा, वहीं वह स्थिर हो जाएगा। देवताओं को यह भय हुआ कि यदि शिव लंका में स्थायी रूप से चले गए तो अधर्म बढ़ जाएगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और रावण को मार्ग में रोका। उसी समय रावण को प्राकृतिक वेग हुआ और उसने शिवलिंग को कुछ समय के लिए उस ब्राह्मण को पकड़ाने को कहा। जैसे ही लिंग भूमि पर रखा गया, वह वहीं स्थिर हो गया। रावण ने बहुत प्रयास किया, किंतु वह लिंग पुनः उठा न सका। क्रोध में आकर रावण ने लिंग को दबाने का प्रयास किया, जिससे वह आंशिक रूप से पृथ्वी में धंस गया। शिव पुराण में इस प्रसंग का संकेत मिलता है। स्थापितम यत्र लिंगम तु तत्रैव स्थिरतां गतम न चालयितुम शक्तो रावणो बलगर्वितः। इस घटना के पश्चात रावण अत्यंत ग्लानि और पीड़ा में पड़ गया। कहा जाता है कि उसने अपने अंगूठे से लिंग को दबाया, जिससे उसके अंगूठे की आकृति आज भी वहां विद्यमान मानी जाती है। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर उसे सांत्वना दी और कहा कि वे वहीं वैद्यनाथ रूप में निवास करेंगे और रोग शोक का नाश करेंगे। इस कारण यह ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ कहलाया, अर्थात वैद्य रूप में स्थित शिव। वैद्यनाथो महादेवः सर्वरोग हरः शिवः।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि शिव केवल वरदान देने वाले ही नहीं बल्कि भक्त के अहंकार को तोड़कर उसे शरणागत बनाते हैं। रावण जैसा महान तपस्वी भी अंततः अपने गर्व के कारण शिव को लंका नहीं ले जा सका। स्कंद पुराण में वैद्यनाथ दर्शन का फल इस प्रकार कहा गया है, वैद्यनाथम समासाद्य यह पश्येत भक्तिभावितः रोग शोक विनिर्मुक्तः शिव सायुज्यमाप्नुयात्। यह ज्योतिर्लिंग यह संदेश देता है कि भक्ति में अहंकार का लेश भी हो तो ईश्वर उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने देते, किंतु जब भक्त ग्लानि और समर्पण से भर जाता है तब शिव स्वयं वैद्य बनकर उसके कष्ट हर लेते हैं। इस प्रकार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिव की उस करुणा का प्रतीक है जहां वे तप, पीड़ा और पश्चाताप तीनों का उपचार कर भक्त को शांति प्रदान करते हैं। AUM नमः शिवाय।